अब राम राज्य का स्वरूप क्या होगा? भाजपा कह रही थी कि हम राम राज ले आएंगे साहब, है ना, लेकिन वो स्थिति आपके सामने है। देखिए, राम राज्य शासन व्यवस्था का सर्वोत्तम चरमोत्कृष्ट आदर्श रूप है, और ये हर व्यक्ति का स्वप्न भी है कि वो राम राज्य में आए, राम राज्य में जिए, राम राज्य इस धरती पर हो। राम राज्य स्वर्ग से भी बड़ा है। क्यों? क्योंकि जब राम राज्य था तो स्वर्ग के सारे देवी देवता मनुष्य का रूप धारण करके राम राज्य में आ गए थे। तो राम राज्य की कल्पना हर व्यक्ति के मन में है, लेकिन वो स्थापित कैसे हो, समस्या ये है। और स्थापित होने के लिए व्यक्ति को अपना अपना कर्म करना पड़ेगा, और कर्म सिखाती है हमको गीता, कर्मवाद के सिद्धांत पर। इसीलिए जो हम राम राज्य के टूल जो हमारा है, जिसके जरिए हम काम करेंगे, वो हमने श्री कृष्ण गीता को बनाया है। कृष्ण भगवान ने, स्वयं नारायण ने मनुष्य को ही नहीं, जीव जंतुओं तक को अपनी सीमाएं तय की हैं, उनका कर्म तय किया है, उनकी मर्यादाएं तय की हैं, और उन कर्म और मर्यादाओं पर रहकर ही हम राम राज्य की वास्तविक कल्पना कर सकते हैं। रही बात बीजेपी ने कहा, कांग्रेस ने कहा, ये जो पार्टियां हैं ये एक छलावे के रूप में जनता से वोट के लिए कही जाती हैं, लेकिन कोई भी दल यदि राम राज्य की स्थापना को अपनी विचारधारा बनाता है जी, हम उसके निश्चित रूप से समर्थन करेंगे, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी बनाए या कांग्रेस बनाए, क्योंकि कांग्रेस भी राम राज्य की बात करती थी, गांधी जी भी राम राज्य की बात करते थे। प्राचीन समय में कांग्रेस का चुनाव चिन्ह गाय बछड़ा हुआ करता था। जी बिल्कुल था। तो राम राज्य तो सबकी परिकल्पना रही है, लेकिन उसको जमीन पे उतारने के लिए गीता को नहीं अपनाया गया, गीता के कर्मवाद को स्थापित नहीं किया गया, इसलिए राम राज्य दूर की कल्पना नजर आती। जी, मेरा एक सिंपल सा सवाल ये है सर कि जैसे भाजपा स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट लाई थी, भाजपा मतलब मोदी सरकार, और उसका एक मैनिफेस्टो था, तो राम राज्य का क्या मैनिफेस्टो है कि राम राज्य का मैनिफेस्टो यह है कि साधारण से साधारण व्यक्ति अपनी तुलना शासक से, जनप्रतिनिधि से करे, और वही स्वरूप जनप्रतिनिधि में देखे जो उसका है। एक साधारण सा धोबी राजा राम से अपनी तुलना करता है, और राजा राम जो स्वयं जानते थे कि माता सीता पूर्ण पवित्र हैं, लक्ष्मण जी उनसे कहते हैं कि क्या भ्राताश्री आपको पता नहीं है कि माता सीता पूर्णतः पवित्र हैं, मेरी भाभी को आप इस तरह से कर रहे हैं। तो वो कहते हैं नहीं नहीं, तेरा भाई कुछ नहीं कर रहा भाई, और सीता का पति भी कुछ नहीं कर रहा। दिक्कत है कि राजा राम है और उसके एक पुत्र नहीं, एक पत्नी नहीं, पूरी प्रजा उसकी पुत्र है, और हर पुत्र का ध्यान रखना उसका धर्म है। इसलिए राजा राम का ये है, राजा राम का निर्णय है, न कि पिता का, पुत्र का या पति का निर्णय है। और मैं आपको बता दूं, वही राम जो चक्रवर्ती सम्राट होते हुए भी जब यज्ञ करते हैं, क्योंकि राम जी के 3 माताएं थी, राम जी के परिवार में लगातार बहु विवाह का कोई रोक टोक नहीं, बल्कि लगातार था। उनके तो 3 तो मां खुद के थी, वो चाहते तो क्या राजकुमारियां कम पड़ गई थी, विवाह हो सकता था, लेकिन माता सीता में ही उनके प्राण बसते थे, और सीता माता के प्राण राम में बसते थे। इसीलिए हम कभी राम अकेला नहीं बोलते, सीताराम बोलते हैं, जय सिया राम बोलते हैं, जय श्री राम बोलते हैं। यहां श्री शब्द माता सीता के लिए ही प्रयोग होता है। और जो राम है वो यज्ञ के समय जब विप्र समुदाय ने कहा कि आपको यहां सपत्नी की यज्ञ करना पड़ेगा, अकेला व्यक्ति धार्मिक अनुष्ठान नहीं कर सकता, तो आपको विवाह करना पड़ेगा, तब राम ने क्या कहा, भाई मेरा विवाह तो जनक नंदिनी के साथ हो चुका, और जनक नंदिनी ही मेरी पत्नी है, इसलिए स्वर्ण मुद्रा, स्वर्ण प्रतिमा माता सीता की वहां रखी गई, और उनके साथ उन्होंने यज्ञ किया। नहीं, राम ने सीता जी को कभी अलग माना ही नहीं। अब कोई ये कहे कि नहीं लगातार रोजाना साथ साथ घूमे जब भी पति पत्नी होते हैं, अरे तो भाई अभी तक भी जो आर्मी के अंदर हमारे बंधु जाते हैं वो साल साल भर क्या मांग भरते हैं क्या अपनी पत्नियों की, लेकिन वो उनकी पत्नी तो रहती है ना। तो ऐसे ही मेरे राम थे, और इसीलिए राम ने राजभवन में रहकर भी कभी मखमली बिस्तरों पर नहीं सोए, वो लक्ष्मण जी चटाई लगाते थे, उस पर वो सोते थे। माता सीता वाल्मीकि के आश्रम में यदि वन में रह रही हैं, तो राम ने राजमहल को ही वन बना दिया था। इसलिए ऐसा राम राज्य जिसमें प्रत्येक व्यक्ति को न्याय उसके घर में मिल जाए, न्याय के लिए कहीं जाना नहीं पड़े, न्याय के लिए खर्च नहीं करना पड़े, उसे राम राज्य कहते हैं। न्याय का, राज्य का, शासन की पहली व्यवस्था का काम है न्याय स्थापित करना, सड़कें बनवाना, भवनें बनवाना, ये तो कोई भी कर सकता है, लेकिन न्याय चाहिए ना आदमी को, जस्टिस चाहिए।
और राम राज्य का मतलब है न्याय। जब भी न्याय की बात होती है तो कहते हैं अरे यार ये तो राम राज्य हो गया, ऐसा ही कहा जाता है ना। लोकमानस में न्याय के राज्य को राम राज्य कहते हैं। सर सीता जी के साथ तो अनजस्टिस हुआ ना, उनके कैसे? बच्चों के साथ। कौन से बच्चे के साथ? भाई आप ये देखिए कि एक गर्भवती स्त्री को आप निकाल रहे हैं, कहां निकाल रहे? महल से वन में भेज दिया ना सर। इससे पहले सीता जी जब कहां वो रहती? पवित्र थे, उनके पास सारा कुछ प्रमाण था, अग्नि परीक्षा उन्होंने दी, इसे न्याय तो नहीं कहेंगे। आप को ये बता दूं कि अग्नि परीक्षा का ये मतलब नहीं होता है कि अग्नि में ठूंस दिया जी। अग्नि की परीक्षा का मतलब होता है जैसे विवाह में अग्नि को साक्षी मानकर करते हैं। तो अब आप कहोगे कि ये तो बहुत गलत प्रथा है, आप लोगों के सनातनियों के आग में जला के पत्नी को लेते हो। जैसे अग्नि के फेरे देते हैं, इसी तरीके से अग्नि को साक्षी मान करके प्रतिज्ञाएं ली जाती हैं। और वास्तविक स्थिति तो यह है कि अग्निदेव के पास सीता जी थी, जिनको वापस राम को लेना था। दूसरी बात, आपने कहा गर्भवती स्त्री को बाहर निकाल दिया, अरे माता सीता है वो, और वाल्मीकि जी के आश्रम में गई हैं। आजकल क्यों जाते हैं हनीमून में, पहलगाम में, बताओ आप। फिर आप कहोगे कि ऐसे इस स्विट्जरलैंड से ज्यादा अच्छी स्थिति है वाल्मीकि जी के आश्रम की। और वहां पहले, ये तो राम और सीता की बात है, पहले राजा अपने पुत्रों को जानबूझ के ऐसी कठिन परिस्थितियों से गुजारते थे गर्भकाल से ही, ताकि वो आगे चल करके वन में या सिंहासन पर या फटिक शिला पर बैठकर एक भाव से रह सके। इनजस्टिस तो जब होता है जब कुछ की जगह ये राज्य किसी अपनी लिव इन में रहने वाली को पकड़ा दिया गया होता। अयोध्या का राज्य तो कुछ को ही मिला ना। 8 पुत्र थे राम और चारों भाइयों के, और पूरा चक्रवर्ती साम्राज्य को 8 भागों में बराबर बांटकर 8 पुत्रों को श्री राम ने उस काल में भाइयों में बंटवारा सही कर दिया था, जिस काल में यह कल्पना भी नहीं की जा सकती। तो यदि हमारे साथ यानी कुश और लव के साथ अन्याय होता तो राजेंद्र सिंह नरूखा आपके सामने कैसे बैठा होता? मैं उन्हीं का वंशज, कुश का ही वंशज हूं। हम नहीं कहते अन्याय हुआ, तो फिर ये दूसरे लोग कौन है जो कहते हैं अन्याय हुआ? अयोध्या के राज्य पर कुश को बैठाना वो उसके उत्तराधिकार की पूर्ति थी। माता सीता को स्वर्ण सिंहासन पर भले ही ना बिठाया हो, तो खुद भी नहीं बैठ रहे थे, वो स्वर्ण प्रतिमा बैठाकर यज्ञ में बैठना माता सीता का सम्मान था। और राम के द्वारा कोई विवाह नहीं करना, ये माता सीता के प्रति मेरे राम की अनुराग तय करता है। सीता जी के साथ इनजस्टिस होता ना, तो आज हम जय सिया राम नहीं कह रहे हो। आप जैसा बता रहे हैं कुश के वंशज हैं, रघुकुल के हैं जी। एक विवाह आपका भी हुआ है जी। वचन होता है कि जीवन भर साथ निभाऊंगा, है ना? तो फिर रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। वचन तो टूटा ना। कैसे? कि आपने उनको निकाल दिया। मतलब वचन ये दिया था कि साथ साथ लिए घूमेंगे? नहीं, मैं फिर तो आपके हिसाब से तो लक्ष्मण जी ने भी वचन तोड़ दिया, उर्मिला जी वहां रह गई अयोध्या में। वचन है साथ रहने का मतलब है कि वैवाहिक जीवन हमारा साथ रहेगा, मरने के बाद भी साथ रहते हैं हमारे यहां तो। विधवा भी वो उसी की कहलाती है। ये साथ रहने का मतलब क्या होता है? बगल में हाथ डाल के चलना। मैं भी यहां अकेला बैठा हुआ हूं, मैंने भी वचन दे रखा है, कमरानी साहब वहां गुड़गांव में बैठी है, तो मतलब वचन टूट गया? ये बात नहीं। तो आप जो राम राज्य बता रहे हैं उसमें परित्याग वैलिड होगा इस तरह का? परित्याग किसका? मात्र सीता जी का तो कभी परित्याग राम ने तो नहीं किया। वन में रह रही थी क्योंकि उनके बच्चे ये चाह रहे थे कि सीता जी को रखेंगे तो हमारे घर में भी ये दिक्कत आ जाएगी। हालांकि ये स्टोरी भी अभी मान्य नहीं है जी, बिल्कुल। इस पे भी अभी काफी वाल्मीकि जी ने इसका कोई जिक्र नहीं किया, यहां तक कि तुलसीदास जी ने भी उत्तर परिशिष्ट को नहीं लिखा। लेकिन लोकमानस में है तो हम इस पर चर्चा कर रहे हैं। पर लोकमानस में होने के बाद भी इसमें भी राम आदर्श हैं। माता सीता को उन्होंने अपने जीवन से थोड़ी त्याग दिया। जीवन से त्याग दिया होता या सीता जी ने राम को त्याग दिया होता तो कुश और लव को राम पुत्र नहीं कहा जाता। शत्रुघ्न जी उनको कुशा से जाकर रघुवंश की ओर से उनका अन्न प्रसारण नहीं कराते, उनको गुट्टी नहीं देते, फिर वो कहीं से भी करा लेते। वाल्मीकि जी ने खुद गुट्टी नहीं दी उन बच्चों को, उनको राम जी के भ्राता छोटे जो अनुज थे शत्रुघ्न जी से दिलाई। क्यों? क्योंकि वो उन्हीं के पुत्र हैं। तो परित्याग कहां हुआ? परित्याग तो इससे कहते हैं जैसे आजकल होते हैं ना डिवोर्स बोलते हैं जिनको, और फिर दूसरा टाइटल दूसरे के साथ जाना। राम और सीता का तो आज तक परित्याग नहीं हुआ। जी जी। सीता, ये जो आप कांख में बगल में लिए घूमते ना, ये बड़ा कोई वचन क्षत्रियों में कभी नहीं चलता है। गठ जोड़े को काट कर इस जो जिसे अपन कहते थे राजपूत काल, इसमें भी युद्ध में चला जाता है। तो आप तो कहोगे वचन तोड़ गया, ये तो गठजोड़ा तोड़ गया। वचन इस बात का है कि हम और आप जन्म जन्मांतर तक साथ हैं, और यही कारण है कि यदि बिल्कुल एक दिन की भी विधवा हो जाए तो जीवन भर उस पति के साथ उसका संबंध बना रहता है। हमारी दादी, नानी, मामी, काकी, ये सब
बिना पति, चाहे पति दो, ऐसी भी उदाहरण है, मुंह ही नहीं देखा पति का, लेकिन वो उन्हीं की है, क्योंकि ये उन्हीं का जोड़ा है। ये वचन तोड़ के कोई नहीं गया। वचन तोड़ के जाना तो जब होता, जब सीता जी से डाइवोर्स लेकर, जैसे आजकल लेते हैं, ये है वचन तोड़ना। तो ये तो बहुत, फिर इस हिसाब से तो अपन कहेंगे भरत जी ने वचन तोड़ रखा था, वो नंदी गांव में बैठे थे।